हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग जैसे आप लोगों ने देखा है कि फरवरी की होगी। ऐसी 3 चीज़ें जिन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है फरवरी के महीने में, फरवरी 2025 के महीने में आप लोगों को खास ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी 3 ऐसी चीज़ें जो एग्जैक्टली आप लोगों को ध्यान रखनी ही है। कैप्रिकॉन्स मकर राशि वालों के लिए ऐसी 3 चीज़ें जो होगी और उसमें आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। 3 ऐसी चीज़ें जिसमें से 2 तो आई चुकी हैं। लेट्स सी, ठीक है, 3 भी आ गई हैं। चलिए, तो वेसल देखो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। आपको इस समय थोड़ा शक हो सकता है ब्लैक मैजिक का, मतलब आपको, ऐसा नहीं है कि आप पे होगा, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि शायद मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आप अट्रैक्ट करोगे ऐसी शक्तियों को, ऐसे नेगेटिव चीज़ों को, जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये मेरी लाइफ में ये सब क्या होता जा रहा है। थोड़ी सी शॉकिंग, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट में आप रहोगे। बट एनीवे, लेट्स सी इन 3 कार्ड्स में क्या आ रहा है। ओके, सो पहला आया है थानोस एंड देन आया है द डिस्ट्रॉयर एंड या लेट्स सी द ऑफरिंग। वाओ, सो यहाँ पर गाइस जो आपके कार्ड्स आए हैं, अगर आप देखो, अगर आप हिंदू हैं, रिलीजन में हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू गॉड को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवा की एनर्जीज है, ठीक है। हमारे भोलेनाथ, हर हर महादेव की फीलिंग्स हैं यहाँ पर, उनकी एनर्जीज हैं यहाँ पर, द डिस्ट्रॉयर। और आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 देवता होते हैं, जिनमें से एक देवता होते हैं महादेव, और उन्हीं की द डिस्ट्रॉयर है ना। अगर उनको गुस्सा आ जाए, उनकी 3rd आई ओपन हो जाए, तो उनसे ज़्यादा कहते हैं मृत्यु देवता ही हमारे शिव जी होते हैं, भोलेनाथ होते हैं। तो आपकी एनर्जीज द डिस्ट्रॉयर की है, ठीक है। आपके जो फरवरी का महीना है, आपकी एनर्जीज में तीनों को समझाऊं, मिलाकर समझाऊं, तो अगर थानोस की एनर्जीज देखें तो आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड आ रहा है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे इमेज स्नेक की है, 2 हाथ है यहाँ पर। एंड या यहाँ पे कुछ पाव्स है, कुछ हैंड है जो आपको मांग, यहाँ पर भी हैंड है, डिटेल्स में आप देखेंगे, एंड यहाँ पर भी हैंड है जो आपको ऑफरिंग्स, कुछ आपकी तरफ कोई ऑफरिंग्स है, कोई हेल्प है जो आपकी तरफ आ सकती है, या आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ पे कोई विमेन फेमिनिन एनर्जीज की बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज भी है। सो इन तीनों को मिला है तो इनकी एनर्जीज ये। सो देखो, यहाँ पर ना डेथ, डिस्ट्रॉयर एंड द ऑफरिंग, तीनों चीज़ें आई हैं। एंड समवेयर इट मीन्स कि आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे फरवरी के महीने में, ठीक है। अपनी वर्ड्स को क्वेश्चन करोगे, या फिर कुछ ना कुछ लोग, एटमोसफियर आसपास ऐसे होंगे जहाँ पर क्वेश्चनेबल चीज़ें आई जाएंगी, ठीक है। एंड समवेयर आपको लगेगा कि मुझे जो लोग मेरी महत्वता नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे हैं, मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, क्या ये सही है चीज़ें, क्या है, मतलब सेल्फ डाउट, एक सेल्फ हार्म आपकी एनर्जीज आएंगी कि यार मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ, या फिर मेरे आसपास लोग ऐसे हैं जो मुझे कभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। सो एक ये थॉट आ सकता है, नेगेटिव थॉट आ सकता है। वहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स आपको इस समय बहुत प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई है आसपास, अगर आपको लगे कि यार मैं अकेली पड़ गई हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कुछ सुनने वाला नहीं है, तो समवेयर द डिस्ट्रॉयर इज हेल्पिंग आपको। यहाँ पर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हैं और प्रोटेक्शन है, गॉड प्रोटेक्शन है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आपको जब प्रोटेक्शन है, तो समवेयर आपको बोला जा रहा है कि आप अगर खुद को अकेला पाओ, या आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, तो समवेयर आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको बोला जा रहा है कि बी स्पिरिचुअल, आप इस समय स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आप गॉड से हेल्प मांगिए, नो मैटर व्हाट द रिलीजन इज, व्हाट द कास्ट है, आपके जो भी गॉड है, जिन पे आपको बिलीव है, कोई भी गुरु है जिन पे आपको बिलीव है, उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं, प्रे कर सकते
हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि आपको लगेगा कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, मुझे हमेशा अकेला कर देते हैं, मुझे जहाँ समझना है कोई मुझे समझ नहीं पाता है। सो ऐसी कुछ एनर्जीज है जहाँ पर आप फरवरी के महीने में फील करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे तो फरवरी के महीने में शिवरात्रि का भी एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, शिवरात्रि, और जो कि 26 को होगी। एंड ये फरवरी के महीने में आपको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, जहाँ पर आपका सेल्फ डाउट आएगा वहीं पर ही आपको जो भोलेनाथ हैं, ये जो ये एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज है, आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही हैं। एंड समवेयर आपकी तरफ काफ़ी आप जो चाहेंगे, आपकी जो विशेस हैं, जैसे हो सकता है कि आपकी विश होगी कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, ठीक है, मुझे अपने करियर में ऐसे करना है, मुझे यहाँ पर ऐसा करना है। सो यहाँ पर आपकी जो भी विशेस हैं, आप उनको प्रे अगर करेंगे, आप मानेंगे, तो आपकी वो पूरी भी होगी। आप एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं सिचुएशन में कि आप जो अभी तक विश कर रहे थे, आप जो मन में सोच रहे थे, वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं इस समय, ठीक है। एंड यहाँ पे तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि समवेयर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं वो आ रहे हैं। इनको कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करके आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि इन सब चीज़ों का मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो क्या है, ठीक है। अब करते हैं थानोस को क्लैरिफाई। देखो, जो ये वाला कार्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है डेथ को, ठीक है, सेल्फ हार्म को रिप्रेजेंट करता है। और इसको अगर हम बताएं तो कह सकते हैं आप सेल्फ डाउट में जाएंगे, आपको लोग क्वेश्चन करेंगे, आप कहोगे यार ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसी कैसी एनर्जीज आपकी आएंगी। बट एनीवे, लेट्स सी द कार्ड्स। ऑक्यूपेशन इन रिटर्न एंड फैमिली रूम, मैसेज ऑफ कंसर्न। या सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है शायद आपको अपनी फैमिली से बड़ा प्रेशर मिल रहा हो, आपको लगे कि आप बहुत अकेले पड़ चुके हैं, आप कोई समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके पैसों का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, इस समय एनर्जीज ऐसी होगी। आपको लगेगा कि जहाँ आपकी फैमिली को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, वहाँ पर ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही है, ठीक है। आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको मन है, आपको दिमाग में आएगा कि मैंने पूरे जनवरी के महीने में बिल्कुल अपने काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, पहले बहुत ज़्यादा दिया है, अब अचानक ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। इस रीडिंग के समय बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मुझे आ रहे हैं, कभी कॉल्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी गाइज। बट एनीवे, यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली की वजह से कन्फ्यूजन्स, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपके एल्डर्स हैं उनकी तबीयत हो सकती है ख़राब, या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये जो चीज़ें हैं काफ़ी डिस्ट्रॉयड वाली हो रही हैं, ख़राब वाली हो रही हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँ, कुछ करनी, ओवर थिंकिंग आपकी इस महीने हो सकती है। आपका काम चल रहा था तो काम अच्छे से नहीं चल रहा है, पैसों में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा आप सेल्फ डाउट में भी आ रहे हैं, तो ये कुछ एनर्जीज है जो आपकी इस समय हो सकती है फरवरी के महीने में। डिस्ट्रॉयर को क्लैरिफाई करते हैं हम, डिस्ट्रॉयर की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। ये ऐसा ऐसा है ड्यू कि यहाँ पर ना कोर्ट हाउस एंड द पाथवे, सो यहाँ पर आपके लिए जस्टिस हो रहा है, जहाँ पर भी आपको लगे कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप एकदम उम्मीद हार दो, ठीक है। आप जितना भी पॉजिटिवली आप ये रीडिंग सुनना चाह रहे हो, मैं आपको जो सही एस्पेक्ट है मैं समझा रही हूँ। एंड यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज ऐसी है कि आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, ठीक है, आपके लिए जस्टिस हो रहा है। ऐसा है कि देखो, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी बातें अच्छी होंगी, आपकी सब चीज़ें अच्छी होगा, तो हर स्पिरिचुअल एनर्जीज आपका साथ देगी। एंड समवेयर आपके लिए यही चीज़ हो रही है, पहले आपके जो कर्मास हैं वो देखे जाएंगे थ्रू डिवाइन, थ्रू स्पिरिचुअल एनर्जीज, ऐसे गॉड्स की तरफ देखे जाएंगे कि हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को हम समझ रहे हैं, बट हम इसके कर्मास देखें, आपके कर्मास देखे जाएंगे। जब आप सही होगे तो आपको एक सही राह पर भी लेकर जाएगा। आपका एक टेस्टिंग पीरियड से कह सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज टेस्ट करके कि आप कितने सही हैं कितने गलत हैं, एंड एक जस्टिफाई एनर्जीज में आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स होती हुई पाथवे से दिख रही है। समवन इज प्रोटेक्टिंग यू, आपके एंसेस्टर्स कह लो या स्पिरिचुअल एनर्जीज देख लो, कोई गॉड देख लो, कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर महादेव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है।
ऑफरिंग्स की एनर्जीज है, तो समवेयर इज़ इंटरेस्टेड टूवर्ड्स यू, कोई आ रहा है आपकी तरफ एंड आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में आपकी वो विशेस पूरी होती हुई दिख रही है। अगर आप में से कुछ लोग बेबीज़ की ब्लेसिंग्स चाह रहे हैं जो मैरिज में है, तो यहाँ पे बेबी की एनर्जीज भी हैं जो आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर द ऑफरिंग क्लैरिफाई कर रहा है पैसों को, ठीक है। अभी तक आपकी एनर्जीज थी ऐसी थी कि पता नहीं, ध्यान नहीं लग रहा है करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा क्या है। आप रिलेशनशिप वाइज लव सिचुएशन में सीरियस नहीं है, या फिर आपको सीरियसनेस मिल नहीं रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मेरी शादी होगी तो किससे होगी क्या होगी। तो एक शादी का ऑफर भी आ रहा है, सोलमेट एनर्जीज भी आ रही हैं एंड ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी, ठीक है। इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होंगी जहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपको देखते हुए, आपको पसंद करते हुए आपकी तरफ एक रिश्ता भी आ सकता है, मैरिज ऑफर भी आ सकता है इस महीने। लेकिन समवेयर आप अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। आपके अंदर एक बच्चा है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको लगता है कि नहीं पता नहीं मेरी लाइफ में सही होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेट में, ओवर थिंकिंग स्टेट में आप रहेंगे। बट इवेंचुअली आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती दिख रही है, आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। समवेयर आप लोग घूमने भी जा सकते हैं कहीं आउटर लेयर्स में जहाँ आप रहते हैं उसके अलावा भी बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड समवेयर आपका खर्चा बहुत हो सकता है, जब आप घूमने फिरने कहीं बाहर निकलेंगे तो खर्चा बहुत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये खर्चे वर्चे तो हो सकते हैं, लेकिन हाँ अपने आप को ओवर थिंकिंग से आपने थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जो फरवरी के महीने में होने ही वाली है, जैसे थानोस जहाँ पे लगता है कि सेल्फ हार्म, सेल्फ डाउट, थोड़ा सा लगेगा कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, ऐसी कुछ एनर्जीज है। फिर आए कि डिस्ट्रॉय की, जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। एंड देन आएगा यहाँ पे ऑफरिंग्स, जहाँ पर आप जो भी विशेस चाहते हैं, जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो पूरी होते हुए आप देखेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है, मेरी लाइफ में कुछ बढ़िया भी हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज आप अपनी लाइफ में समवेयर देखेंगे ही देखेंगे। सो ये कुछ एनर्जीज है जो आपकी दिखी है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं एंड एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में गाइडेंस क्या दे रहे हैं डिवाइन। लेट्स सी दिस डेक एंड इसके बाद आप लोगों के लिए रून्स रीडिंग भी होने वाली है। उसके लिए या देखते हैं कि रून्स रीडिंग में आपके लिए मैं क्या टॉपिक लाऊंगी, बट लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। उसके लिए आप रेडी रहना, ठीक है। ओके यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही थानोस आ गया तो सेल्फ डाउट तो आपका फर्स्ट हफ्ते में रहेगा ही रहेगा थोड़ा, तो वही चीज़ है आपके अंदर ईगोइज्म ज़्यादा कुछ आने वाला है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को अपना थोड़ा सा लो आपको फील होगा एंड डिसअपॉइंटेड, आप काफ़ी लोगों से डिसअपॉइंटेड फील भी करेंगे कि यार इसने तो मेरी समझी नहीं, सुनी नहीं, ये नहीं। आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पहले होगा एंड समवेयर अपने अपने में रहने का आपका मन होगा। एंड यहाँ पर ऐसा होगा कि आप किसी की बुराई किसी और से मत करना, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, अगर आप अपनी बात यहाँ इधर की उधर कर देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान देना है आपने एंड जेलसी बिल्कुल मत रखना अपने माइंड में, इनसिक्योरिटी मत रखना, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है। नेक्स्ट स्टेप में तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है। डिसअपॉइंटमेंट आपको लोगों से रहेगी रहेगी शायद, लेकिन आपको इधर की उधर बात मत करना बिल्कुल भी। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके थैंक यू डिवाइन। अच्छा नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ही आया है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी है, चीज़ों को डिले नहीं करना है कि अभी नहीं तो बाद में कर लूँगी या कर लूँगा। स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस लोगे उतनी एनर्जीज आपकी वेस्ट होगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बाद, इसलिए। और जल्दबाजी में कुछ भी डिसीशंस मत लेना। यस कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं, ओपिनियंस लोगों के ऐसे आ सकते हैं जब आपको लगे कि यार इसने मेरे साथ गलत करा है, मेरे साथ चोरी कर दी है, चोरी का भी ध्यान रखना है इस समय। एंड आपको लगेगा लोग मेरी तरफ बहुत एक्टिंग करते हैं, रियल एनर्जीज नहीं, मतलब लोग सही है, सब कुछ सही है, बट समवेयर आपकी जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में डाउन हो रही है, बट इवेंचुअली आगे जाके जो आपके कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। देखो पाथवे, थॉट, सडन वेल्थ, ऑफरिंग। सो धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, अच्छा नहीं है, बहुत बर्डन है, ये है, तो इवेंचुअली आफ्टर मिड फरवरी बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो होकर रहेंगी। बाकी फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हम बाद में टैरो रीडिंग कर लेंगे। ये कुछ 3 घटनाएं हैं जिसको आपने ध्यान देनी है एंड ये हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।